आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। भारत का विकास आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस विकास को मजबूती देते हैं हमारे मेहनती वर्कर्स, जो दिन रात एक करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति और डिजिटल इंडिया योजना भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहे हैं। हमारे इन मेहनती भाई बहनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य भी है और इस कर्तव्य को निभाने में हमारी मदद करेगी 5G टेक्नोलॉजी। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे डायस के दाईं तरफ के काले स्क्रीन पर। उस स्क्रीन के सामने आपको हमारे सुपरवाइजर कुणाल दिखेंगे, जो एक होलोलेंस पहने हुए हैं। इस होलोलेंस के द्वारा वो हमें कंस्ट्रक्शन साइट ले जाएंगे, जो देश की राजधानी दिल्ली में द्वारका मेट्रो टनल का भाग है, जहां पर वो हमें वर्कर्स की सुरक्षा के 3 यूज केसेस दिखाएंगे। कुणाल जी। सुरक्षा के किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर तत्काल एक अलार्म दिया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, फेस मास्क के बिना काम करता हुआ श्रमिक। अब देखिए, कोई वर्कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कैसे तुरंत अलार्म सुपरवाइजर को मिलता है। इस क्षमता से अब हम टनल के अंदर उपस्थित लोगों से वार्तालाप करेंगे। इस समय टनल के अंदर उपस्थित हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और डीएमआरसी टनल के निर्माण में लगे कुछ कर्मचारी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप V5G पे इनसे बातचीत करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। सक्सेना जी, आप टनल पे पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं फर्स्ट मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार को बुला रहा हूँ, जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधान। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर। हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है? क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तरीके से बढ़िया से कर सकते हैं। हमें कोई काम करने में कोई प्रेशर नहीं दे सकते। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर। हम अपने काम पे ही ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी बात है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए यहाँ सेफ्टी है और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से।
अंदर कोई गैसेज हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत सेंस करके जब बता देता है। तो ये अनुभव आ रहा है जी कि सर, जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पारिक स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रैवल बॉक्स इंडिया पे। और इस समय कैमरे में है प्रगति मैदान इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। 1 अक्टूबर 2022 का दिन है और ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आज देश में 5G लॉन्च हो रहा है। आइए आपको लेके चलता हूँ 5G की लॉन्चिंग यात्रा पर। Now we'll be visiting some of Jio Pavilion, visited by Shri Akash Ambani, the chairman of Reliance Jio. And Jio herein is showcasing some impactful nation-building use cases in their pavilion. These range across healthcare, agriculture, education, and environment. A 3D image which can be basically used in the healthcare sector. Prime Minister doing it. And as we all know, the Honorable Prime Minister has said that the next 25 years, the Amrital is going to be. प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे माननीय मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी, सांसद श्री देवी सिंह चौहान जी. We have the Honorable Prime Minister now in the next pavilion. That's माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वो प्रवेश होता है. This is the Vixen team here. He's at the Vixen India Pavilion. Shri Nunjio Natiro, the Senior Vice President, is there. The Vixen team explaining the use of 5G technology driven automated guided. India's digital footprint has been massive and impressive. The potential unparalleled, and as a overweight by the power to empower, the power to inclusion, and the power to bridge the distance between hope and opportunity. We thank Honorable Prime Minister Sir for fueling in this growth and mindset, and we thank him for leading us in India. ये decade मानव जात के लिए decade का है, टेक्नोलॉजी का decade. 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology vision. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. 5G services can be country. विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के लीडर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास
क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। Jio True 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आजकल सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन ये कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग मेथड का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल के विद्यार्थी चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। चलाने के लिए डेटा सुपर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है वायरलेसली। साथ ही फिजिकल जेस्चर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्चुअल एक्शंस के बीच कोई लैग नहीं है। मतलब दो लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक कॉमन वर्चुअल एनवायरनमेंट में रियल टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बुकों से भी अलग था। बुकों से ज़्यादा मुझे इसे देखने में मजा आया था। मार्च में हमने मतलब देखा अपने दोस्त के साथ, बहुत मजा आया। बच्चों की क्यूरियोसिटी पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन इमर्सिव हो सकती है। और आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं वाराणसी के स्कूल के कुछ छात्र, शिक्षक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये दर्शकों, इस मंच पर अब एक जादू, एक मैजिक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इसी डेमो स्कूल की एक छात्रा खुशी होलोग्राफ के रूप में, यानी कि एक 3D इमेज के रूप में यहाँ पर साक्षात आने वाली हैं और फिर वे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगे, बातें करेंगे। होलोग्राफ में पीछे की तरफ साइड में स्क्रीन का है, आप सबको स्क्रीन पर वहाँ पर देख पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वह अपने पोडियम पर जाकर इस न्यूज़ केस को देखें। Especially on the finance, to kindly raise the podium to witness this news case. और हमारे साथ पीछे यहाँ पर होलोग्राम की आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे हम पीछे तके तो सूरज बिल्कुल हमारे सामने था। ये सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पैरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पैरामिड कैसा दिखता है। हमने किताबों में पढ़ा था, पर जैसे हमने VR के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं और आपको बताया जाएगा कि आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसमें तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ सर। आप उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, वीडियो सज्जन, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है।
दूसरा एक नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है, और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेकर आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, में गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी, गांव भी सहभागी, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रहे हैं। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया, बाजार दिया। आज आप किसी लोकल मार्केट में या सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मेरे को बीच में इंटरव्यू देगा कोई कुछ भी डिजिटली पेमेंट देता। और साथियों, आने वाले समय में देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।